प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज महत्वपूर्ण वीडियो है और वो भी पितृ दोष और विष दोष, ग्रहण दोष, इन सभी का चंद्र ग्रहण के दौरान किस तरीके से हम शांति करा सकते हैं। जब ग्रहण पड़ता है उसी समय हमें राहु और केतु की जो छाया होती है पृथ्वी पर या चंद्रमा पर आपको दिखाई देती है। तो जिस समय ये छाया दिखाई देती है तभी हम उसके एग्जिस्टेंस को समझते हैं, और अगर छाया दिख रही है और उसी दौरान अगर हम इसकी शांति करा लेते हैं तो बेहद अच्छा प्रभाव रहेगा। देखिए, सामान्यतः किसी भी कुंडली में जितने भी दोष उत्पन्न होते हैं वो या तो राहु से होते हैं या तो केतु से होते हैं। 90% दोष तो इन्हीं के कारण होते हैं, जिसमें से पितृ दोष एक ऐसा दोष जो अगर एक बार आपके लाइफ में आ गया और आपके लिए काफ़ी परेशानी का कारण भी बन जाता है। पितृ दोष में बेसिकली होता क्या है, या तो आपकी शादी नहीं होती है या तो आपकी जो संतान होती है उसकी संतान नहीं होगी। कुल मिलाकर जो आपका जो कुल वृद्धि होती है, यानी जो कुल होता है वो रुक जाता है। यानी जितने भी आपके कुल के बढ़ने की टेंडेंसी होती है उसको स्टॉप कर देता है, और इस कारण से कई बार आप देखते हैं विवाह ही नहीं होगा। अगर विवाह नहीं होगी तो संतान कहाँ से होगी, और अब संतान हो गई उसके बाद भी पता चला अगर विवाह हो गया उसके बाद संतान नहीं हो रही है। तो ये ऐसी परेशानियां बहुत ज़्यादा उत्पन्न होती है। कई बार ऐसी भी मैं कुंडली देखा हूँ जहाँ पर पूरे परिवार में किसी लोगों की शादी नहीं होती, इतना प्रबल पितृदोष डेवलप हो जाता है। तो पितृ अर्थात नवम भाव, कुंडली का जो नवम भाव होता है उसको पितृ भाव कहते हैं, और पितृ भाव का जो कारक होता है, पितृ कारक जो ग्रह होता है उसको सूर्य कहते हैं। सूर्य जब कुंडली में राहु से पीड़ित होते हैं या केतु से पीड़ित होते हैं तो पितृदोष का निर्माण करते हैं। पितृदोष के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन सामान्यतः आप ये मान के चलिए अगर आपका पितृकारक सूर्य अगर दूषित है तो निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा और ये आपके कुल की वृद्धि को रोक देगा। पितृदोष कब उत्पन्न होते हैं और कैसे डेवलप हो जाते हैं? आपने देखा होगा कभी क्या होता है कि किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर उसका अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से नहीं कराया जाता है, विधिवत नहीं कराया जाता है, तो ये परेशानी उत्पन्न हो जाती है। और इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। अगर अकस्मात किसी के घर में किसी ने आत्महत्या कर लिया और समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त कर लिया तो उस समय भी पितृदोष की कुंडली में इंडिकेशन हो जाता है। जब रीबर्थ होता है किसी का भी तो उनकी कुंडली में पितृदोष आ जाता है, और पितृदोष आने के कारण जो है संतान के या कुल का जो बढ़ने का योग होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो जब ग्रहण डेवलप होता है, मैं ये विशेष रूप से यहाँ पर बताऊँगा जितने भी दर्शक देख रहे हैं कि जब ये ग्रहण पड़ता है उसी दौरान अगर आप पितृदोष की शांति कराते हैं या केतु की शांति करा लें या राहु की शांति करा लेते हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण ये दोष उत्पन्न होता है। और अगर ये दोष उत्पन्न होता है तो निश्चित रूप से अगर आप इस समय शांत कराएंगे तो आने वाला जो समय रहेगा धीरे धीरे आपके लिए अनुकूल होता रहेगा। और साथ में राहु और केतु दोनों कभी खराब नहीं होते कुंडली में। राहु को जहाँ पे ड्रैगन्स हेड कहते हैं, सांप का जो मुख होता है, और केतु को हम लोग कहते हैं नॉर्थ साउथ नोड या ड्रैगन्स टेल कहते हैं। तो ड्रैगन्स हेड अगर ख़राब है तो टेल को पकड़िए, और अगर टेल ख़राब है तो हेड को पकड़िए। इस तरीके से आप इसको अनुकूल कर सकते हैं। लेकिन इस समय शांति करने के लिए क्या किया जाता है, जब राहु खराब होता है तो हम लोग केतु की सहायता से राहु को शांत करते हैं, और शांति का जो बीज मंत्र होता है लगभग 16,000 बार जाप किया जाता है, या लघु मंत्रों द्वारा भी इसको हम शांत करते हैं। प्रत्येक 3 साल तक जो है एक बार पूजा कर लेने के बाद, शांति करने के बाद ये ग्रहण दोष जो होता है लगभग प्रैक्टिकली जो मैंने लाइफ में देखा है वो समाप्त हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसा दोष है जो लाइफ में पूरे तरीके से कभी भी समाप्त नहीं हो पाता। इसीलिए जब भी आपकी कुंडली में सूर्य राहु से ग्रसित हो या सूर्य आपका
केतु से ग्रसित हो तो इस दोष में आपको बेहद ध्यान देना चाहिए और आपको पितृ दोष की जो पूजा है वो विधिवत करा लेनी चाहिए और ग्रहण काल में कराइए, और वो भी तब जब या तो पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ता हो या पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ता हो या पितृपक्ष पड़ता हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके लिए बेहद ही अच्छा रिजल्ट ये ग्रहण के दौरान आपको मिलेगा। देखिए, साइंटिफिक रीज़न क्या है कि ग्रहण के दौरान क्यों इफेक्टिव होगा, क्योंकि ये विजिबल होता है, इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं होता है लेकिन ये विजिबल होता है, ग्रहण के दौरान हमें दिखाई देता है। और जब ग्रहण के दौरान दिखाई देगा तभी तो आप उनके बीज मंत्रों का जाप कराकर उनको शांत करा सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि कोई इंसान दिख ही नहीं रहा है और उससे आप प्रार्थना करते जा रहे हैं तो उसकी वेवलेंथ आप तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन जब कोई विजिबल होता है और उस समय आप उससे प्रार्थना कीजिएगा, आप उससे डिस्कशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन निकलेगा। कहा जाता है लड़ाई के बाद भी जो है एक टेबल पे बैठ के ही वार्तालाप करना चाहिए। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये ग्रहण के दौरान हमें दिखाई देता है, इसीलिए इसके दोष को शांति ग्रहण के दौरान ज़रूर कर लेना चाहिए। सामान्यतः जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हम लोग वहाँ पर सूर्य का बीज मंत्र करते हैं या गायत्री मंत्र करते हैं, लेकिन जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा से संबंधित चीज़ों का हम लोग मंत्र यूज़ करते हैं। और रिसेंटली अभी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हालांकि ये एक पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स होगा, लेकिन आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी जिसमें कि आप इसकी शांति करा सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है। और इसके अलावा पितृदोष जो है कई और तरीके से भी बनते हैं, लेकिन पितृदोष जब भी डेवलप होते हैं उसके पीछे एक ही रीज़न होता है, राहु या केतु का आपकी कुंडली में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ जाना। आपको ये बस फाइंड करना है कि इस दोनों में से कौन ज़्यादा निगेटिव कर रहा है, राहु या केतु। जिस समय आपको ये टेंडेंसी पता चल जाएगी उस समय आप किसी भी चीज़ का उपाय बहुत शीघ्रता से कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा। एस्ट्रो तक पर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।